कैथल विधानसभा से बहुत सारे भाजपा के नेता हैं टिकट की दौड़ में, अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं? और कैथल से पूर्व विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मजबूत नेता हैं, उसके सामने के हालात क्या आप देखते हैं? कैथल विधानसभा अगर बात करें, मौजूदा विधायक हैं लीलाराम गुर्जर जी, कैलाश भगत जी हैं, सुरेश गगनौत जी हैं, मनीष कटवाड़ जी हैं, राम प्रताप गुप्ता जी, बहुत सारे नेता हैं भाजपा के। तो कैसे देखते हो उनके टिकट के मामले में? उनको कितना मजबूत देखते हो और उनके कितने चांस देखते हो टिकट के मामले में? देखिए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा भी 100% है, इसलिए मैं अपने आप को सबसे मजबूत मानता हूं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मेरे को मौका देगी कैथल के लोगों की सेवा करने। क्योंकि और पीछे भी आपने पता ही है, लोकसभा चुनाव में ऐसी बात सामने आई थी कि अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के वोट दबाए थे। तो कैसे देखते हो इस बार भी कदे आपको टिकट मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी से, कदे अंदर खाते आपको अंदर बुलौदा है? जिंदल जी भी पीछे कोला घोटाला के मामले में कहीं मामला चला हुआ था, उसके मामले कैसे देखो? अरे बिल्कुल वॉशिंग मशीन में निकाल के सही कर दिया, कैसे देखो आप? नहीं, जहाँ तक मामला लग चुका है कोला का, पहले पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत सारे कह रहे थे कोला चोर है, आपके खिलाफ सरेआम पुतले फूक रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे देखो ये बात आप? पिछले 10 सालों में जो रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है, कैथल की जनता उसे पसंद करती है। जिस तरह नवीन जिंदल को 15,000 से जिताकर भेजा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आने वाले समय में इसे डबल मार्जिन से जिताकर भेजा। वैसे मेरे को तो यही नहीं, आप रणदीप सुरजेवाला तो कैथल में रहता ही नहीं, वो तो राजस्थान से तो सांसद है। हरियाणा के लोगों ने तो 5-6 बार नकार दिया उसको। वो कैथल वो कभी मिलता ही नहीं। अगर किसी को दुख हो जाए, किसी का सुख हो जाए, वो आता ही नहीं, तो क्यों लोग उसको वोट देंगे? किस कारण से वोट देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कैथल विधानसभा से कौन जीत रहा है? भाजपा के बहुत सारे नेता हैं टिकट की दौड़ में। इस बार कैथल विधानसभा से किसको टिकट मिलेगी, उसको लेकर बातचीत करेंगे। राजपाल तंवर जी हैं जिला अध्यक्ष पूर्व, तो उनसे खास बातचीत करेंगे कैथल विधानसभा को लेकर। सबसे पहले सर चैनल में स्वागत आपका चैनल का, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। कैथल विधानसभा से बहुत सारे भाजपा के नेता हैं टिकट की दौड़ में, अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं? और कैथल से पूर्व विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मजबूत नेता हैं, उसके सामने के हालात क्या आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक दौड़ की बात है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिस भी कार्यकर्ता को कमल का फूल मिलेगा, सारी पार्टी उसके साथ लगेगी। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर भिन्न भिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी और संगठन के लिए मैंने ईमानदारी से काम किया है जी। और मैं समझता हूँ कि मैं अगर पार्टी मेरे को टिकट देगी तो मैं भारी बहुमत से जीतकर पार्टी की झोली में कैथल की सीट डालूंगा। जी, कैथल विधानसभा से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मजबूत नेता हैं, दिग्गज। कहीं ना कहीं जितने भी नेता हैं भाजपा के, सबकी नींदें उड़ा रखी, टेंशन उड़ा रखी हैं, तो कैसे देखो कहीं ना कहीं टिक जगह उसके सामने? देखिए, जहाँ तक रणदीप सुरजेवाला की बात है, हम तो उसको मजबूत मानते नहीं, क्योंकि लगातार 5-6 बार वो चुनाव हार गया है। आप जींद उपचुनाव की बात ले लिए, उसके बाद लोकसभा चुनाव में हारा, उसके बाद विधानसभा चुनाव में हारा, अब लोकसभा में फिर 15,500 से हारा, नगर पालिका के चुनाव में हारा। तो उसकी तो हार का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मैं उसको ना मजबूत मानता हूँ, ना उसकी कोई नीयत है, कोई ना नीति है, ना वो कैथल के लोगों के बीच में रहता है, ना किसी के दुख सुख में जाता है। आज कैथल की जनता जागरूक हो चुकी है। वो जो लोग इनके बीच में रहेगा, इनके दुख सुख में शामिल होगा, उसी को वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोगों के दुख सुख में रहता है और उनको हर टाइम उनके पास रहता है और पार्टी की नीतियों के साथ काम करता है। जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है कैथल का, आज तक किसी ने विकास नहीं किया। चाहे आप संस्कृत यूनिवर्सिटी मुंदड़ी की बात ले लीजिए, चाहे क्योड़क में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कैंपस की बात ले लीजिए, चाहे ये चारों तरफ रिंग रोड की बात ले लीजिए, तो और एक अपना मेडिकल कॉलेज की बात ले लीजिए, तो जितना विकास किया आज तक किसी विकास ने नहीं किया। सुरजेवाला का टाइम में तो कैथल से लेकर अम्बाड़ा तक का जो हाईवे था, ये भी बनकर तैयार नहीं हुआ था। ये छोटी सी सड़क थी और खुद सुरजेवाला या वाया पीपली जाता था या वाया पटियाला, तो यहाँ कोई विकास नहीं था। पिछले 10 सालों में जो रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है, कैथल की जनता उसे पसंद करती है। जिस तरह नवीन जिंदल को 15,000 से जिताकर भेजा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आने वाले समय में इसे डबल मार्जिन से जिताकर भेजेगी। जी, कैथल विधानसभा अगर बात करें, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं टिकट की दौड़ में हैं, अपने आप को कितना मजबूत देखते हैं? कहीं ना कहीं कैसे चांस देखते हैं टिकट के मामले में, कितना मजबूत हो आप? देखिए, टिकट मांगने का हक हर कार्यकर्ता को है
और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत मानता हूँ, क्योंकि मेरे गांव की भी 11,000 वोट हैं और सर्व समाज मेरे साथ है। मैं सभी लोगों के दुख सुख में रहा हूँ, सभी के काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा भी 100% है। इसलिए मैं अपने आप को सबसे मजबूत मानता हूँ और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मेरे को मौका देगी कैथल के लोगों की सेवा करने की। कैथल विधानसभा की अगर बात करें, मौजूदा विधायक हैं लीलाराम गुज्जर जी, कैलाश भगत जी हैं, सुरेश गर्गनौत जी हैं, मनीष कटवाड़ जी हैं, राम प्रताप गुप्ता जी, बहुत सारे नेता हैं भाजपा के। तो कैसे देखते हो उनके टिकट के मामले में, उनको कितना मजबूत देखते हो और उनके कितने चांस देखते हो टिकट के मामले में? देखिए, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर कार्यकर्ता का हक है, हर आदमी ये बता दीजिए टिकट कटेगी नहीं कटेगी उनकी, ये बता दो आप। नहीं, ये तो हाईकमान का फैसला, मैं इसके बारे में कोई कहना नहीं चाहता। तो मौजूदा एमएलए हैं विधायक जी, तो उसके बारे में कैसे देखते हो टिकट के मामले में? देखिए, अगर उसको टिकट देगी पार्टी तो हम उसके साथ हैं। ये तो पार्टी का फैसला है, पार्लियामेंट बोर्ड का फैसला है। पहले भी टिकट कटती रही है, विधायकों भी कटती रही हैं, मंत्रियों की भी कटती रहती हैं। तो ये पार्टी का फैसला। अगर मौजूदा विधायक को टिकट देंगे तो हम उसके साथ भी दिन रात मेहनत करेंगे, पीछे भी किया, आगे भी करेंगे। पर मैं जहाँ तक मानता हूँ, इस बार पार्टी मेरे को मौका देगी कैथल विधानसभा से। आपसे आप पर दाव खेल सकती है भाजपा पार्टी कैथल विधानसभा से? नहीं, दाव नहीं, मौका देगी और मैं सीट भारी मार्जिन से जीतकर भाजपा की झोली में डालूंगा। जी, कैथल विधानसभा में विकास कार्य कैसे देखते हो आप? जो विकास कार्य कैथल विधानसभा में अभी मैंने बताया, पिछले 10 साल में इतने कभी नहीं हुए। चाहे पावर हाउस की बात है, 24 घंटे बिजली देने की बात है, पूरे प्रदेश की ही बात ले ले, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी की बात ले लो, किसान सम्मान निधि की बात ले लो, जो भी काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं मैं गिना नहीं सकता। जी, कैथल की जनता ठगा महसूस करा वोट देने के बाद, कहने की मौजूदा विधायक लीलाराम गुज्जर जी ग्राउंड पे काम होने नहीं हो पाई। तो कैसे देखो, कहने की जनता लगातार सर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट है जो उसमें आ रही है लगातार, कैसे देखो इस बार टिकट भी कट सका उसकी? नहीं, जहाँ तक कैथल की जनता की बात है, अभी तो लोकसभा चुनाव में 15,500 से जीता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की तारीफ करते हैं, कैथल की जनता विकास करे वो ना करे, लीलाराम गुज्जर नहीं काम कर पाया जो होना चाहिए था वाकया में। सही देखिए, आप इस बात को गलत कह रहे हैं, या कुछ लोग होंगे जो उसके समर्थक हैं। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी हुई थी, रणदीप सुरजेवाला अपनी टीम के साथ लगा हुआ था। लोकसभा चुनाव में 15,500 से जीते हम। उससे पीछे नगर पालिका का चुनाव था, उसमें रणदीप सुरजेवाला डोर टू डोर कर रहा था, वो हारे हैं नगर परिषद में। उसके से पहले वो विधायक का चुनाव हारे, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हारे, जींद उपचुनाव हारे, और अब तो वो राजस्थान की राजनीति करता है। मैं आप लिस्ट उठाओ, आप जानकारी लो, किसकी शादी में गया है, किसके दुख में गया है, किसके सुख में गया है। अगर कोई कार्यकर्ता फोन करे तो फोन नहीं उठाता, तो कैथल के लोग तो उसे पसंद ही नहीं करते। ये तो कुछ लोग हैं, हताश और निराश लोग हैं, जो पिछले 10 साल पहले जिन्होंने अपना ठगी ठोरी का काम किया है, अब उनका दुख है। नहीं तो लोग पूरी तरह से खुश। बिजनेस बंद हो गया ठगी ठोरी का? ठगी ठोरी का बिजनेस अब बंद हो चुका है। ईमानदार पारदर्शी सरकार है और पूरा बहुमत से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और कैथल में भी कमल का फूल खिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट आपको मिल जाती है कैथल विधानसभा से, तो कहने की मुकाबला कैसे देखो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ आपका? नहीं, मुकाबला तो जनता जनार्दन ने फैसला करना है और जनता आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मैं भी पिछले 30 साल से जनता के दुख सुख में लगा हुआ हूँ। सभी कार्यकर्ता जो काम आते हैं मैं उनके काम भी कराता हूँ और पूरे प्यार से उनके बीच में रहता हूँ। और कोई आदमी रात के 12 बजे भी आकर मेरे से मिल सकता है। तो मेरे को 100% उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे को टिकट देगी तो भारी बहुमत से जीत कर हरियाणा में सरकार। भारतीय जनता पार्टी से टिकट आपको मिल जाती है कैथल विधानसभा से। जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वो आपका खिलाफ नहीं हो गए, कैसे देखो अंदर खाते आपके वोट काटेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी अधिकृत उम्मीदवार का विरोध करता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। क्योंकि और पीछे भी आपने पता ही है लोकसभा चुनाव में ऐसी बात सामने आई थी कि अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के वोट दबाए थे। तो कैसे देखते हो इस बार भी कदे आपको टिकट मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी से, कदे अंदर खाते आपको अंदर बुलौदा है? नहीं, सब सारी वोट आपकी अंदर सबके साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है। और आज जनता बड़ी शानी है, किसी के कहे से भी नहीं वोट देती, भारतीय जनता पार्टी को वोट देती। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो पूरी तरह एकजुट है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप टिकट मिल जाती है, आप चुनाव जीत जाते हो, तो क्या कुछ काम करोगे? जनता क्यों मौका दे खास क्या आपके अंदर?
नहीं देखे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है मैं उस नीति के अनुसार चलूँगा और लोगों के बीच में रहूँगा, दुख सुख में रहूँगा। मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, मैंने हर आदमी के दुख सुख में गरीब आदमी की सेवा करूँगा और पूरा विकास जो थोड़ी मोड़ी कमी है वो भी पूरी कर देंगे। जी, एक्शन प्लान क्या रहेंगे फिर कैथल के लिए? जो अभी हाँ भी बड़ी 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 घोषणा आपके लिए। सबसे बड़ी मेरी यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हर गरीब आदमी को किसी को लाइन में नहीं लगने देंगे और लोगों की समस्या उनके घर घर जाकर सुनेंगे और कोई समस्या हम कैथल में नहीं रहने देंगे। हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की, तो कितनी सीटें देखो भारतीय जनता पार्टी की आप? देखिए, अब सीटों की गिनती तो मैं बता नहीं सकता, ना मैं ज्योतिषी हूँ, पर मेरा विश्वास है पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में से बाहर आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कह रहे हैं, शैलजा भी कह रही है, कहीं कि कैसे देखो? देखिए, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने और उनका कहना भी बनता है। वो तो पिछली बार भी कह रहे थे, उससे पिछली बार भी कह रहे थे। उनकी अब तो भारतीय जनता उनकी तो आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा। किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई, देखो ना, कांग्रेस में तो ये अपना कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ गया और भी कुछ लोग छोड़ने को तैयार। अगर वहाँ राज आता उनको दिखता, जिस पार्टी का राज आ रहा उसका कोई कार्यकर्ता पार्टी नहीं छोड़ता। और भी इसके कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। देखो, किरण चौधरी जो विपक्ष की नेता रही, मंत्री रही, 4-5 बार की विधायक है, वो पार्टी छोड़ गई। कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजन लाल का इतना बड़ा राज, MP रहा, सांसद रहा, वो पार्टी छोड़ गया। चौधरी बंसीलाल का परिवार से किरण चौधरी उनकी विरासत को जो ले रहे वो पार्टी छोड़ गई। कुछ बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आज पार्टी छोड़ने को तैयार है। अगर उनको ये भनक हो कि इस पार्टी का राज बनेगा तो कोई भी राज से जाना नहीं चाहता। इसलिए कांग्रेस का ना कोई भविष्य है, नो कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऊपरी देख लो आप, वो 3 अंकों में भी नहीं जा सके। तीसरी बार हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम सीट इसकी कांग्रेस की अब आई हुई हैं। 14, 19 और 24 में सबसे कम सीटें आई हैं। अच्छा, तो ईडी के डर से बहुत सारे भाजपा और जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो कैसे देखो कहीं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव देती है, तो अगर शामिल लोग ठीक है नहीं तो फिर ईडी की रेड़ा सिद्धि, तो कैसे देखो कहीं कि दबाव की राजनीतिक? ना, ईडी आडी का कोई नहीं, ईडी तो अपना काम करती है, हर सरकार में करती है। जिंदल जी भी पीछे कोला घोटाला के मामले में कहीं मामला चला हुआ था, उसके मामले कैसे देखो? अरे बिल्कुल वॉशिंग मशीन में निकाल के सही कर दिया, कैसे देखो आप? नहीं, जहाँ तक मामला दब चुका है कोला का। पहले पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत सारे कह रहे थे कोला चोर है, खिलाफ सरेआम पुतले फूक रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे देखो ये बात आप? तो ये जहाँ तक नवीन की बात है, नवीन 10 साल यहाँ पीछे सांसद रहा है, पूरा लोगों के बीच में रहा, लोगों के काम किए। जहाँ तक कोयला घोटाले की बात है, ये तो कोई वैसे आरोप लग जाने से कोई आदमी चोर नहीं हो सकता, ये कोर्ट फैसला करेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं खुद जिंदल ने कोला चोर के मामले में, कैसे देखो आप टिप्पणी की? नहीं, वो तो कोई बात आएगी तो कहेंगे, कोई बात आई होगी कहेंगे, कोर्ट ने उसको। और उसके बाद कैसे है एकदम जांच बंद, शामिल हो गए तो जांच बंद, तो कैसे देखो भारतीय जनता पार्टी में तो जितने भी नेता है भ्रष्टाचार सारे बाद में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं सही है। एक आदमी की भी जांच बंद नहीं हुई, कानून अपना काम कर रहा है। ये सब जो विपक्ष के लोग हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे अब गुमराह कर दिया, भी संविधान बदल देंगे, लोगों को गुमराह कर दिया, तो ऐसे गुमराह कर देते हैं। कई बार जनता उसको सच मान लेती है, परंतु अब जनता भी समझ चुकी है कि ये बार बार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कोई इनकी बातों में आने वाला नहीं है। जबकि हिंदुस्तान का संविधान को कोई नहीं बदल सकता। यूपी में कह दिया योगी को बदल देंगे, ये बदल देंगे, ये बेचारे हताश और निराश लोग हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात छोड़ दें। जैसे कह दिए खटाखट 8500 रुपये आ जाएंगे खाता में, हर बंदे 5-5 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और भी बहुत सारी घोषणा की है, तो कैसे देखो आप? ये घोषणा क्या ग्राउंड पे नहीं खरी उतर पाई। 10 साल में लगभग 125 करोड़ हरियाणा में लोगों को रोजगार मिला, और बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगा, और गरीब आदमी को मिला। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो? जितनी भी भर्तियां होती है, पेपर होते हैं, सभी कैंसिल हो जाते हैं मौके पे, दिक्कत आ जाती है कोई ना कोई। ये तो पता है, कांग्रेस के लोगों की एक टीम बनी हुई है, वो हर मामले में कोर्ट में जाती है। वो नहीं चाहते हरियाणा के लोगों को रोजगार मिले, हर बात में टांग अड़ाती है, परंतु कोर्ट से फिर ठीक होकर अब तक 1.25 लाख लोगों को रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में दिया है। सरकार में बढ़िया काम हो रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल बढ़िया काम हुआ। आप देखो ना, चकाचक रोड है, पूरी शांति है। अगर आप कहें ना, भी विदेश में जाकर भी कोई आदमी आता तो वो एक ही बात कहता, भी आपने क्या देखा? नहीं, रोड बड़े अच्छे हैं भाई,
अनुशासन है, रोड अच्छे हैं। तो किसान देखो किसान सड़कों पे है, पटवारी सड़कों पे है, जितने भी कर्मचारी सड़कों पे लगा के सभी कुण मिलकर के जितने, कैसे देखो आप रोडवेज कर्मचारी हो, जितने भी प्राइवेट बैंक वाले हो, सरकारी कर्मचारी हो, कैसे देखो अध्यापक सरकारी। देखो जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, कर्मचारी समय समय पर अपनी मांग को लेकर, चाहे सरकार कोई हो, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे इससे ज़्यादा मेरे को पे मिले, इससे ज़्यादा मेरी उन्नति हो, कोई संतुष्ट नहीं होता, तो वो अपना करते रहते हैं। वो एक उनकी यूनियन होती है, वो अपना काम करते हैं। जहाँ तक किसान की बात है, किसान जितना खुशहाल इस राज्य में है उतना कभी नहीं हुआ। जहाँ तक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मोदी जी ने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। तो अगर आप उस बात को बिल्कुल आराम से सोचें, 2013 में, 12 में, 14 तक जो अपना 1 एकड़ ठेका का रेट था वो 30 से 35 हज़ार था, ठीक है, और आज 70 से 75 हज़ार है। तो दुगनी होगी कि नहीं होगी? भाई दुगना रेट में किसान जमीन अगर ठेका पे ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसका आपको फसल दुगनी मिलेगी, जब ही ले रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। जब भी तो 35,000 से 70,000 में लग गया ठेका ले मिले ना। रेट भी तो महंगा बढ़ चुके हैं हर चीज़ के, कैसे देखो तो आप, फिर खर्चे भी बढ़ चुके हैं वो आय दुगनी हुई है, जब भी तो ले रहे हैं, नहीं तो कैसे लेते। जी। किसान कैथल के अंदर किसी किसान ने बेरोजगारी से तंग होकर आत्महत्या नहीं की है। तो पहले बढ़िया काम हो रहा है किसान, बहुत बढ़िया। आप देखो जी, अब ये जो किसान है सड़क जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रोड जितनी भी जाम कर रहे हैं, तो कैसे देखो आप? ये तो मैं बताता हूँ, हर आदमी की इच्छा होती है कि मालिक रेट है चाहे कितना भी कर दो, जो कि यूनियन के लोग हैं उनका काम है किसान की मांगों को उठाना। अच्छी बात है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। वो किसान की मांगों को उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम है, सरकार अपना काम कर रही है। अब आप देखो कितने कोचिंग सेंटर कैथल शहर में भीड़ लगी रहा है। क्यों लगी रहा है? हर बच्चे को पता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को नौकरी मिलेगी। पहला कोई कोचिंग सेंटर नहीं जाए था, पहला कोई सड़कों पर रेस नहीं लगाए था, क्योंकि उन्होंने पता या तो चेक चाहिए और या जैक चाहिए, जब नौकरी मिलेगी। इस सरकार में ना चलती थी पहले, हाँ बिल्कुल, इस सरकार में ना चेक की जरूरत है ना जैक की जरूरत है, योग्यता के अनुसार नौकरी मिलती है और मिलती रहेगी। जी, तो कहने की जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे कैथल वासियों को, आप कैथल विधानसभा को लेकर अपील? मेरी कैथल विधानसभा के सभी लोगों से एक ही अपील है, एक तो अनुशासन में रहें, भाईचारा बना कर रखें, और भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी को काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ दें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, चुनाव लड़ने की तैयारी है अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट जाती है? वैसे नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी बोला मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और कमल के फूल के साथ ही रहूंगा। जी, अन्य पार्टियों अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट का ऑफर आता है तो कैसे चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो राजनीति सिद्धांतों मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूं, मैं देश को गौरव की राजनीति करता हूं। मेरा मकसद हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। पार्लियामेंट्री जो फैसला करेगा मैं उसके अनुसार ही काम। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कहने की हालात काफ़ी खराब होते हैं कि बुरे तरीके से आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अपोजिशन कहीं खराब हो गई थी। कैसे देखो इस बार चुनाव में कैसा रहेगा अपोजिशन समीकरण, क्या कुछ हालात रहेंगे? देखिए, समीकरण अच्छा रहेगा। जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव में सीटें बहुत कम हुई हैं इस बार। यानी कि उत्तर प्रदेश में उम्मीदें थी योगी आदित्यनाथ की भी वहाँ पर अच्छे वोट आएंगे, जीतांसी लोग, तो कैसे देखो वहाँ भी हार हो चुकी है। ऐसा है, 2-3 बातें ने जो हरियाणा के अंदर भी असर ऐसे ही पड़े, हरियाणा के अंदर सफाई हो जाएगा बीजेपी पार्टी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोला, भाई ये लोग संविधान बदल देंगे, अगर 400 सीट आ गई संविधान बदल देंगे, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान को किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, ना कोई बदलेगा। हाँ, कोई जरूरत हो तो संशोधन पीछे भी होते रहे, आगे भी होते रहते हैं, हाँ होता रहता है। तो ये झूठ फैलाया, एक वही 8500 रुपये हर में खटाएंगे। अब वो लोग जहाँ इनकी सरकार है वहीं नहीं मिल रहा कुछ, तो अब लोगों को पता लग गया इनकी झूठ का। झूठ काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा में इनकी चढ़ गई है, लोकसभा में लोगों को इनको पता लग गया है भी ये कुछ करने वाले नहीं है, झूठे हैं। अब आगे लोग दोबारा फिर पूरा जोश के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कितने हजार वोट देखो आप कैथल विधानसभा से रणदीप सिंह सुरजेवाला के? आप वैसे मेरे को तो यही नहीं, आप रणदीप सुरजेवाला तो कैथल में रहता ही नहीं, वो तो राजस्थान से तो सांसद है। हरियाणा के लोगों ने तो 5-6 बार नकार दिया उसको। वो
को कभी मिलते ही नहीं। अगर किसी को दुख हो जाए, किसी का सुख हो जाए, वो आता ही नहीं, तो क्यों लोग उसको वोट देंगे? किस कारण से वोट और इस देंगे? बार रणदीप सिंह सुरजेवाला जीत सका नहीं जीत सका कैथल विधानसभा से आपके हिसाब से क्या लाग गया? फिर मजबूत नेता है कांग्रेस पार्टी का दिग्गज, तो कैसे लाग गया फिर इस बार? मनेगी नहीं बढ़ेगी बात इस बार? रणदीप की बात नहीं, कांग्रेस का कोई भी आदमी आओ, कैथल की जनता, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण रूप से नकार दिया है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी राजपाल तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, उसको लेकर खास बातचीत करी। कैथल विधानसभा में कौन जीतेगा और कौन कितना मजबूत है, और कैथल से विधानसभा से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मजबूत नेता हैं, और कैसा मुकाबला रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, उसको लेकर कमेंट करके राय जरूर रखियो। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।